This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, English language instructor, and I've been teaching English for a long time. And to be very honest, now I enjoy teaching online, and because my students are improving a lot, and I guarantee my students that they speak English fluently within 2 months. But there's a condition that you spend at least 2 hours daily on Zoom. So let's start today's session, right? जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो अपनी जो है वो ऑडियो को कनेक्ट करें. Connect your audio from bottom left. चलिए. सिंटेक्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो है सिंटेक्स. जो भी प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश कोर्स या प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहा है उसको लाजमी तौर पर पहले फाउंडेशन लेवल के लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा. मैंने अपना कल मैंने बताया था कि मैंने जो है अपना थोड़ा सा सिस्टम जो है वो मॉडिफाई कर दिया, और जब वो मॉडिफाई कर दिया है तो अब क्या हो रहा है कि अब लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप फाउंडेशन लेवल के कोर्स को कम से कम सुने. Because if you listen to my first 12 lectures, then you will be able to get yourself admitted in my course. आप पहले मेरे 12 लेक्चर्स को सुने. 12 लेक्चर्स की बुकलेट मैंने कल फॉरवर्ड कर दी थी. कल पहला लेक्चर आपके पास आ गया था, आज दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा आज ही के आज आपको 12 के 12 लेक्चर्स के लिंक्स भी फॉरवर्ड कर दूं. राइट, सो लिसन टू देम. क्यों? Why? Because if you listen to those 12 lectures, you will be ready to learn spoken English. These 12 lectures will not help you to speak in English, but they will help you to understand English. Are you getting my point? मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड करूंगा. कल भी मैंने फॉरवर्ड किए थे जो मेरे वर्कशॉप 1, 2, 3 के ग्रुप से. जिनको नहीं मिले वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद ही है, ठीक है ना? अगर नहीं है तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. ये 0345608182 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. यहाँ से आपको मिल जाएगी जो मेरा मटेरियल, आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. यूज माई मटेरियल, डोंट मिस यूज इट. यूज करें, मिस यूज ना करें, ठीक है ना? क्रिएटिविटी लेकर आए, अपना मटेरियल क्रिएट करें. बहुत सारे लोग हमारा मटेरियल चोरी कर लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, उन चोरों से कहता हूँ कि भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर लो. अब अपने लेवल पर आकर पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? लैंग्वेज को, नॉलेज को चुराया नहीं जाता, नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है. हमारी नॉलेज को इस्तेमाल करें, ठीक है ना? दीज नोट्स व्हिच वी आई प्रोवाइड, आप ये मैं मुझे पता है कि इसके पीछे कौन सी साइंस है जो मैंने ये लेक्चर्स डिजाइन किए, और फिर उसके मुताबिक मेरी डिस्कशन और स्पोकन क्लासेस होती है. ठीक है बेटा, बातें बहुत सारी है आज पढ़ाई के हवाले से. सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का. अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, लिसन टू बी वेरी केयरफुली. पहला हमारा जो हाफ चल रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ मेरी आधी बात मुकम्मल हो जाए, फिर नमाज के लिए जाएंगे. मैंने कहा था वजू करके बैठना, बस 5 मिनट का ब्रेक आएगा नमाज के लिए. कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स. जिंदगी में कभी ये बात किसी ने नहीं बताई, आज लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूं. कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स. आपको पता है हमारी अंग्रेजी में प्रॉब्लम क्या है? मैं आज आप देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, मुझे पता है, जो आज के सेशन लेंगे, 5 दिन तक का सेशन लेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे. लेकिन ये 5 दिन की नॉलेज यार लेकर जाना, और इस नॉलेज को दिमाग में रखना, मैं बता रहा हूं तुम्हारी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी. मैं तुम लोगों को वो बातें बता रहा हूं जो समझ लिए पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलती है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. सर वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? ईमानदारी से हाथ उठाकर पूछे, आप क्या किसी से आज तक आपने ये सवाल किया है या आप करना चाहते हैं? वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? कितने लोग ये सवाल करना चाहते हैं? Why are we poor in English? Sir, why don't we have any standard of English, sir? Why doesn't Pakistan have any standard?
ऑफ इंग्लिश। पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई अंग्रेजी में, दूर दूर तक। पता है आपको, हमारी अंग्रेजी को इंग्लिश भी नहीं कहा जाता, उसका उसका नाम ही बदल दिया है। उसका नाम बेचारी का कर दिया पिंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश। 7 लोग ये पूछते हैं हमारी अंग्रेजी इतनी बुरी क्यों है, बाकी लोग फिर कहते हैं इतना टाइम नहीं है हमारे पास पूछने का। ठीक है भाई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन पूछे, अपने आप से पूछे बेटा, वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश, वाई आर वी हियर। दुनिया दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम लैंग्वेज की क्लास में बैठे हैं। अफसोस की बात है ना। एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। मैं जितने भी सेशंस रखता हूँ, कोई भी फ्री सेशन रख लूँ, मेरा मतलब आज तक जो हाउसफुल 1000 स्टूडेंट्स का सेशन भी मैंने रखा है ऑनलाइन में। कोविड जब चल रहा था तो सभी घरों में होते थे, तो 1700 800 के सेशंस मैंने ऑनलाइन में रखे हैं, वर्कशॉप्स रखी है। Why are we people? Why are we after it? ऐसा प्रॉब्लम क्या है? आज मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा। कंटेंट वर्ड्स हमें आज तक याद करवाए गए। याद करें, when we used to study in school, हम लोग क्या करते थे, हम लोग वोकैबुलरी याद करते थे। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है, वोकैबुलरी। तुम लोगों के पास वोकैबुलरी है, मान लो, अग्री और डिसएग्री, यू हैव वोकैबुलरी। आप टिक लगाकर बताएंगे मुझे, जी सर वोकैबुलरी है, यू हैव वोकैबुलरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वोकैबुलरी है यार, देखो वोकैबुलरी है, ये जितने वर्ड स्क्रीन में लिखे तुम लोगों नहीं आते, फ्रेंड, कैंसिल्ड, इवेंट, संडे, ऑन, गोइंग, बाय, वोकैबुलरी है। प्रॉब्लम क्या है, जो वोकैबुलरी है ना, वो कौन सी है, कंटेंट वर्ड्स के ऊपर बेस करती है। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं ना बेटा, याद रखना, कंटेंट वर्ड्स, उसको याद करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी लैंग्वेज कभी जुड़ेगी नहीं। यू कैन नेवर कनेक्ट योर वर्ड्स। क्यों, तुम्हें जिंदगी में स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं पढ़े, नोबडी हैज एवर टॉट यू। मुझे ईमानदारी से बता दो, आर्टिकल्स कभी जिंदगी में एक हफ्ते से ज्यादा पढ़ा है? किसी टीचर ने तुम्हें एक हफ्ते 2 हफ्ते कहा आओ मैं तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ लो, हमारी हमारे टीचर्स के अल्फाज हमें याद है? बेटा आर्टिकल्स तो ये दा होते, अकड़ बकड़ करके लगा लो। मैं जो सवाल पूछा करो उसका रिस्पॉन्स दिया करे, सोया मत करे, या अपने नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज किया करे। देखिए आपके पास जूम में है। आर्टिकल्स पढ़े आज तक? नहीं पढ़े। प्रेपोजिशंस पढ़े आज तक? इस पे भी क्रॉस लगेंगे। प्रेपोजिशंस पढ़े, कंजंक्शंस पढ़े? नहीं पढ़े, सब में क्रॉस लगेंगे। 84 स्टूडेंट्स बैठे, क्रॉस लग रहे 12, सो रहे सारे। जागो ना यार, हम सुबह से उठे हुए काम कर रहे हैं, तुम लोग अभी सो रहे हो। एक घंटे की क्लास भी एक्टिव होकर नहीं ले सकते, चाय पी रहे हो बैठ के। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस नहीं पढ़े, मान लो मेरी बात। बेटा यही तो प्रॉब्लम है, यही तो वो अल्फाज है, यही तो वो वर्ड्स है विच कनेक्ट योर लैंग्वेज। यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा, आओ देख लो अपनी स्क्रीन पर, देखो जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उन वर्ड्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। He went Lahore, his friend PIA attend important event cancelled, he came back train Sunday। इग्नोर कर दो इन वर्ड्स को। टू, विद, बाय, कितनी बकवास लग रही है ना, यही तो हमारी अंग्रेजी है। अक्सर हमारे टीचर्स यही तो कहते थे, क्या बकवास लिखी है। वो सही कहते थे, क्या बकवास लिखी है। क्यों, हम लोग प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को किसी खातिर में नहीं लाते। आई गोइंग लाहौर, माय सन सैटरडे डाइवो 9 PM अटेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग। लो भाई, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ आई गोइंग लाहौर, माय सन सैटरडे डाइवो 9 PM अटेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग, अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो मुझे बताइए जल्दी से बताइए, अंग्रेजी समझ आ रही है? It's totally crap, useless, waste of waste language. Until you use articles, preposition, conjunctions, and auxiliary verbs in your sentence will never connect. आपको प्रॉब्लम नजर आ गई है भाई? ईमानदारी से मैं फिर एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे क्रॉस लगे हुए बहुत सारे क्रॉस आएंगे, देखिएगा। आज से पहले जब कभी रीड किया था तो तुम लोग आर्टिकल्स,
प्रपोजिशंस कंजंक्शंस को फोकस करते थे? नहीं करते थे। अच्छा, मैं यकीन से कह रहा हूं हमारे टीचर्स जो हमसे कहते थे बेटा अंडरलाइन करे नाउन, अंडरलाइन करे वर्ब, अंडरलाइन करे एडजेक्टिव, अंडरलाइन करे एडवर्ब, मैं सही कह रहा हूं? एम आई राइट? हमें यही पढ़ाया गया है। हमें यही हमें जब चैप्टर्स पढ़ते थे हम लोग स्कूल के अंदर, तो हमें वोकैबलरी, डिक्टेशन के वर्ड्स लिखवाए जाते थे, वोकैबलरी याद करवाते थे, लेकिन कभी सेंटेंस फॉर्मेशन के हवाले से ये बात नहीं बताई गई कि बेटा देखो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दे आर स्मॉल वर्ड्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट because they correct your sentence and these important words are always neglected in our studies. लेकिन हर पेपर में सीएसएस के अंदर आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस आते हैं। बीकॉम लेवल पे चले जाओ, वहां पे भी आते हैं, हर टेस्ट में आते हैं आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। क्यों भाई? उन लोगों को पता है जो पेपर डिजाइन कर रहे हैं कि बच्चे की गलती है इसमें। सर आप कुछ कीजिए ना सर, मतलब आप इतना कुछ हमें बता रहे हैं, सर कुछ कीजिए। क्या करें भाई, हम भी क्या करें? सर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? अच्छा करते हैं भाई, कुछ करते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर आज पूरी एक वर्कशॉप रिकॉर्डेड फॉरवर्ड करूंगा, मंजूर है? उसके नोट्स भी फॉरवर्ड करूंगा, मंजूर है? और उस वर्कशॉप को 24 घंटे में देखना है, कल के सेशन से पहले पहले देखना है, और कल के सेशन से पहले पहले आपको टेस्ट भी देना है। आ गई बात समझ? मैं आपसे क्या क्या क्या, अच्छा सर कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? एक तो पता नहीं हमारी आवाम सर्टिफिकेट के पीछे क्यों भागती है। हमें भाई जिंदगी में नॉलेज के पीछे भागो, स्किल्स के पीछे भागो, ये पेपर के टुकड़े तुम्हारा कुछ नहीं करने वाले। सर सीवी पे लगाएंगे तो बेटा छाप लो, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के बना लो, जिंदगी में 1000 2000 सर्टिफिकेट ले जाना, फिर पूरे ट्रॉली में रख के जॉब के जब अप्लाई करो जॉब के लिए कि ये ले मेरे सर्टिफिकेट, ये क्या है बेटा आपका ट्रॉली में? सर सर्टिफिकेट से मेरे। अबे भाई मतलब मुझे समझ नहीं आती, हर कोई पूछता है सर्टिफिकेट देंगे। भाई सर्टिफिकेट कितने चाहिए? खेत के तादाद में दूंगा मैं, इतने दूंगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे इस पूरी वर्कशॉप के बाद, ठीक है ना? 100 स्टूडेंट्स हो गए, खुशी हुई, आज भी 100 लोगों ने ज्वाइन किया। मेहनत से पढ़ाते, दिल चाहते हैं लोग सुने, और फ्री में पढ़ाते तो हम चाहते हैं लोग वाकई सुने ना। फ्री सेक्शन तो सबके लिए होता है, फ्री में भी ना पढ़े तो फिर क्या फायदा? अच्छा आज 100 के ऊपर टाका लग गया, मुझे लग रहा है 100 के बाद आज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल तो हमने सेशंस में 150 एक्सेप्ट कर लिए थे, आज हम देखते हैं 100 के ऊपर जाते नहीं जाते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कर दी है भाई, कौन सी हमारी प्रॉब्लम है? आर्टिकल्स। आज सर आपको एक आर्टिकल्स की वर्कशॉप भेज रहे हैं, उसकी पीडीएफ भेज रहे हैं, और बेटा आर्टिकल्स का एक टेस्ट भी देंगे। अच्छा जब तुम, अब ये कोई भी ओवर स्मार्ट ना हो ना, चलो पहले टेस्ट कर लेती हो, नहीं, पहले सर का पूरा लेक्चर सुनिएगा, फिर पीडीएफ आपके साथ होगी, पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा, फिर देखिएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सर प्रेपोजिशन का भी कुछ ऐसा कर दे। प्रेपोजिशन का रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है मेरे पास, वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा, उसका टेस्ट खो गया है, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। टेस्ट मेरा पता नहीं मिसप्लेस हो गया है, बहुत मेहनत से बनाया था, अगर मिल गया तो जरूर दे दूंगा, जो है वो चीजें दे दूंगा। सर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा आपको यदि 3 अभी जो हमारी क्लासेस बची है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स एकदम दिमाग के अंदर, सारी नसों के अंदर मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मसला हल हो जाएगा। सर कंजंक्शंस, कंजंक्शंस मेरा जो पूरा कोर्स डिजाइन हुआ है उसके अंदर कंजंक्शंस हर जगह, हर स्टॉप पर कंजंक्शंस बैठे हुए। तो कंजंक्शंस मैं इस तरह से बढ़ाता हूँ कि जब मैंने यू स्पेंड 2 months विद मी, कंजंक्शंस आपके ऑटोमेटिकली पूरे कवर अप हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस आई एम गोना फॉरवर्ड यू आफ्टर दिस सेशन टुडे एट नाइट, ठीक है बेटा, वादा हो गया ये। अब आइए सेंटेंस फॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेंटेंस फॉर्मेशन की हम बात करने जा रहे हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, व्हेन वी फॉर्म अ सेंटेंस, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें कि बेटा हमारे पास
तीन चीजें होती है। मैं फिर अपना यूट्यूब के ऊपर भी लाइव कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आज जो है वो 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वी कांट ज्वाइन योर सेशन। 100 सेशन से ऊपर बिठाने के ऊपर सिर्फ 9,000 रुपए देने पड़ते। कल दे दिए थे, आज नहीं थे, खत्म हो गए थे पैसे। SKH अच्छा नहीं हो गए, 101 हो गए, चले ठीक है, जा रहे हैं। अभी पैसे कट गए इसका मतलब हमारे अकाउंट से। अल्लाह पाक रहम फरमाए। फ्री वर्कशॉप आप लोगों के लिए होगी, हमारे लिए फ्री नहीं होती बेटा। ये जिस जूम पर आप पढ़ रहे हैं ना, इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए है। और जितनी तेजी से डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारा ये जूम एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो अब हो सकता है गूगल मीट पे शिफ्ट हो जाए, वो सस्ता है, दो डॉलर महीना। अभी हमारे तकरीबन जाते हैं 14 डॉलर एक जूम के। 4 जूम चलते हैं हमारे पास। और ये जो हमने बड़ी मीटिंग रखी है, इसके पैसे अलग होते हैं। उसके तकरीबन 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बहरहाल लेकिन हो गए, हम 104 पे चले गए, इसका मतलब है हम 500 तक भी जा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। बेटा बड़ी तवज्जो के साथ बातें सुन रही हो। सरहसीब टीचर्स अस एवरी डे। सरहसीब हमें रोज पढ़ाते हैं। अच्छा अब देखो, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट और एक एडवर्ब। एडवर्ब कैन चेंज इट्स प्लेस। एडवर्ब को जुमले के शुरू में ले आओ। देखो एवरीडे, अगर एडवर्ब शुरू में आएगा तो उसके बाद कॉमा लगता है। ये पंक्चुएशन पॉइंट से छोटी छोटी बातें बताता जाता हूँ, याद रखिएगा। एवरीडे सरहसीब टीचर्स अस। अच्छा एवरीडे को तुम सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद ले आओ, वर्ब से पहले ले आओ। सरहसीब एवरीडे टीचर्स अस। Sometimes, same with sometimes. Sometimes she calls me, she calls me. Sometimes she sometimes calls me. Same with usually. He usually plays cricket. Usually he plays cricket. He plays cricket usually. It means that we can change the place of an adverb. We can change the place of an adverb, but it does not change the meaning of a sentence. आप adverb की जगह को change कर सकते हैं। Yesterday I called Sarah. अच्छा क्या ये yesterday आखिर में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। I called Sarah yesterday. I yesterday called Sarah. बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं बेटा, ये देखो, he never buys cell phone, he always disturbs us. कुछ कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है, याद रखे, जो अपनी जगह को तब्दील नहीं करते। he never buys cell phone, he always disturbs us. लेकिन बनाने वाले बना देते हैं कि भाई नेवर और ऑलवेज सब जुमला बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी सब्जेक्ट होता है। नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, बड़ी बहुत कॉमन एरर्स में आता है ये। सारा कॉल्स मी ऑन संडे। सारा कॉल्स मी ऑन संडे। अब आप संडे से पहले देखें, यहाँ क्या लग गया? लास्ट। बेटा जब लास्ट का वर्ड लगा देते ना, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रपोजिशन। अक्सर मैंने देखा है लोग यूं लिखते हैं, सारा कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे। जी नहीं, नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड व्हेन यू आर यूजिंग लास्ट। लास्ट का वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड। आ गई बात समझ? सर क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए बेटा। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? सोचते रहिए और वक्फा बनाए। अजाने एंड नमाज मगरिब, तमाम महिलाएं और भाई नमाज पढ़ लीजिए। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। ब्रेक फॉर नमाज। जिसने नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दिया, तो बस हो गया उसका रवाड़ा बेटा। जाइए नमाज पढ़िए, दुनिया चलती रहेगी।
वेलकम बैक। अच्छा जी, सवाल था कि सर कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? क्या एडवर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है? तो जवाब है जी, बिल्कुल बन सकता है। वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। वर्ब के बगैर तो कभी भी नहीं बनेगा, एडवर्ब के बगैर अलबत्ता बन सकता है। आप अपनी गुलागार आंखों से देखिए, सोनिया प्लेस क्रिकेट, इज देयर इज नो एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। सर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब बेसिकली फिलहाल आपकी आपकी नॉलेज में फिलहाल हम टाइम एक्सप्रेशंस को कह रहे हैं, जैसे यस्टरडे है, यूजुअली है, नॉर्मली है, समटाइम्स है। क्या हम इसके बगैर सेंटेंस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आपने बना लिया है। सर ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन जाएगा? बिल्कुल बन सकता है। देख लो, शी टॉक्स, शी टॉट, शी टीचर्स, आई अंडरस्टैंड, बर्ड्स फ्लाई, शी नोस, शी वर्क्स। इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। बचपन की बातें रिवाइज हो रही है आप लोगों की सारे। सर क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? सवाल है, यस और नो। चैट्स में लिखे, टिक लगाए, क्रॉस लगाए। कैन वी मेक अ सेंटेंस, कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन, विदाउट अ सब्जेक्ट? 11 लोग कहते हैं जी बन सकता है, 8 लोग कहते हैं नहीं बन सकता। यस और नो की जंग शुरू हो गई है, दोनों के वोट बराबर पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं 10 और 11 11। जवाब है जी, बन सकता है, लेकिन हम एक सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें बजाहिर कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आता, नहीं आता। लेकिन जब आप उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो याद रखिए आपको वो सब्जेक्ट नजर आ जाएगा। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन को दिमाग में लेकर आए तो इंपेरेटिव सेंटेंस ये कहता है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हिडन बिकॉज इट इज डेफिनेट, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट। अब मेरे सामने फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं अफशीन से, अफशीन मेरे सामने खड़ी है, मैंने कहा कॉल सारा नाउ। अब ऑब्वियसली अफशीन जाकर बुलाकर लेकर आएगी ना, मैंने बात अफशीन से की है। मैं ये क्यों कहूंगा यू कॉल सारा नाउ? मैंने ये कहा जाओ सारा को बुलाओ, कॉल सारा नाउ, मार डालो उसको, किल हर राइट नाउ, कोई नहीं देख रहा। ओपन द डोर नाउ, ओपन द डोर नाउ, सामने जो खड़ा है मैं उससे ही कह रहा हूँ ना, ओपन द डोर नाउ। अब मैं ये क्यों कहूँ यू ओपन द डोर नाउ? जरूरत ही नहीं है, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो भी क्या हालात होते हैं मैं बता रहा हूँ। लेकिन देख ले, वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट इज हिडन। लेकिन जब आप ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देयर इज अ सब्जेक्ट। देखो, कॉल सारा से पहले एक रोशनी में देखो, तुम्हें एक सब्जेक्ट दिख जाएगा, दिख गया ना? तो देयर इज अ सब्जेक्ट, यू कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट using subject, but in reality there is a subject before verb। ठीक है, वर्ब को मुंह पे सब देखो, अब ये डेफिनेशन याद रखना, सब्जेक्ट को मुंह पे लाए बगैर जुमला बनाया जा सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट को मुंह पर लाए बगैर। लेकिन हकीकत में वो सब्जेक्ट होता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो डेफिनेट होता है, ठीक है ना? लेकिन कभी कभार वही सब्जेक्ट जब गुस्सा आता है, यू कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखो। आ गया, गुस्सा आ गया, यू कीप योर माउथ शट, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तो मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, तो मेरे घर से बाहर जाओ, मेरे अब्बा ने दिया था ये घर। यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू गेट आउट फ्रॉम दिस होम, तुम तो खड़े मत होना। डोंट यूज स्टैंड अप। याद करें, आप लोग स्कूल में पढ़ाती है ना, एक बच्चा, मैं पानी पीने जा रही, पानी पीने जाऊं, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, तुम तो खड़े मत होना पप्पू, डोंट यूज स्टैंड अप। अब लेकिन अब देखो इस जुमले को, डोंट यूज स्टैंड अप,
ये अगर तुम्हें, शायद तुम्हें ये सेंटेंस इंट्रो इंट्रो नेगेटिव लग रहा हो, डोंट यू अंडरस्टैंड, सर ये तो वो है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये आपको मतलब ही कुछ और दे रहा है। और ये कैसे पता चलता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। डोंट यू स्टैंड अप, यू लिसन टू मी, यस यू, तुम मेरी बात सुनो भाई। ये आपको गुस्सा आ रहा है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप इम्पेरेटिव में यू का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब आपके ससुराल वाले आते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, अरे आप लीजिए ना, आप कुछ कबाब लीजिए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, यू जस्ट हैव सम kebabs, लीजिए ना, कुछ तो लीजिए आप, मतलब इतना तकल्लुफ, बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, यू जस्ट हैव सम kebabs। KNNs के कबाब तल के रख देते हैं आजकल के अम्मा अब्बा, बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, तल तल दिए बस। यू जस्ट सिट हियर, अरे आप यहाँ बैठिए ना, यू जस्ट सिट हियर। होता है ना, आप किसी को आबादा कर रहे होते हैं, परसुएट कर रहे होते हैं। परसुएट का मतलब आबादा करना। सर, सर बात सुने सर, होता है ना यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट जमा कराना होता है, सर यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर, हमारे अब्बा की शादी थी सर, प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब सर? वो शादी की सालगिरह थी सर, प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर। तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो। याद है वो बच्चा आपको, काजुल शिमला, वो क्या कहता है? डोंट यू गो, कैन यू। तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो, कैन यू। लेकिन काजुल किसी की नहीं सुनती, चली जाती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। क्या एक सेंटेंस में बेटा दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? मैं थोड़ा सा रिवर्स लगा रहा हूँ, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। हमारी बात चल रही है कि हम एक सेंटेंस को जब फॉर्म करते हैं तो हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। ठीक है ना? सर ने कहा कि एडवर्ब के बगैर भी जुमला बन सकता है, आपने कहा नहीं, मैंने कहा देख लो। फिर सर ने कहा ऑब्जेक्ट के बगैर भी बन सकता है, आप और मैंने कहा देख लो। फिर सर ने कहा सब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकता, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन जुमला बन जाता है। हकीकत से जब पर्दा हटा तो हमने देखा, कॉल सारा से पहले हमें नजर आया कि वाकई एक सब्जेक्ट होता है, और वो कौन होता है? डेफिनेट होता है, और वो यू होता है। और जब गुस्सा आता है तो वो यू सामने आ जाता है। अब सर आपसे एक सवाल कर रहे हैं, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? सर आपने लिख दिए तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अब याद रखो, याद रखो, याद रखो कि एक सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत बुनियादी बातें हैं। इन बुनियादी बातों को जब तुम्हारे दिमाग में ये उतर जाएंगी ना, फिर तुम स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इससे अंग्रेजी बोलना नहीं आती, इससे सिर्फ लैंग्वेज का जायका आता है। ये लैंग्वेज क्या है? अभी तो आज दूसरा लेक्चर है, अभी 10 लेक्चर्स बाकी, ठीक है ना? और दिन बचे हैं 3। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके मैं कोशिश करूंगा, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर कल ये 103 से 60 पर आ गए तो फिर मैं फ्राइडे को लपेट दूंगा। हाँ, 103 ही रहे तो फिर मेरा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है ना? चलो सैटरडे को भी पढ़े, ठीक है? तो जितनी नॉलेज बेटा आप बटोर सकते हैं बटोरिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, समथिंग और somebody में डिफरेंस। मैं क्या कहूं? फोन बजा, somebody is on the phone या something is on the phone? बताइए। somebody is on the phone, ठीक है ना? अच्छा, something is in your head या somebody is in your head? समथिंग इज इन योर हैंड या somebody? समथिंग होगा, somebody होगा, समझ आ गए तो? अच्छा, मैं चिड़ियाघर में गया, चिड़ियाघर में एक पिंजरा था, देयर वाज अ केज इन द जू। मैं क्या कहूँ? देयर इज समथिंग इन द केज, देयर इज somebody इन द केज या देयर इज समथिंग इन द केज? अगर तो जानवर है तो बेटा समथिंग, और अगर वो जानवर का कोई रखवाला है
तो फिर देयर इज somebody, देयर इज somebody इन द केज। अगर कोई जू कीपर है, ठीक है ना, चले। अच्छा, अगर somebody को पहले ले आओ तो टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखो, समथिंग टू somebody और somebody समथिंग। अब मैं इन दोनों को साथ लेकर आ रहा हूं, इधर देखो गौर से। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन और आई आस्क अली। मैं इन दो, इस सेंटेंस को मैं किस एक और स्टाइल से लिखना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं समथिंग को ले आऊं और उसके बाद फिर मैं somebody को ले आऊं। तो देखो मैंने कैसे लिखा, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, समथिंग टू somebody। फिर मैंने लिखा आई आस्क अली अ क्वेश्चन, somebody something। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, somebody something। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आ रही बात समझ? आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। दोनों में से कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा सुना है, ए और बी? आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। और कौन सा तुम लोगों को सही लगता है ये भी बताना। इस पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। तो दूसरा वाला ज्यादा लोग कह रहे हैं, दूसरा ज्यादा सुना है, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। बट बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके पीछे जो साइंस है वो सर ने आपको बता दिया। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बर्ड्स बेटा, बर्ड्स के लिए समथिंग ही आएगा, somebody क्यों आएगा? जितने भी जानवर है, सिर्फ इंसान के लिए somebody होगा। या सिंपल सी बात। अच्छा, अब एक 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 मसला, एक प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम। सर एक सवाल है आपसे, ये कितने बच्चों का सवाल है, जरा सोचे आप इस सवाल के बारे में। एक सवाल आपके जहन में आ रहा है। सर देखिए, अभी आपने जब लेक्चर शुरू किया आज का, आपने सबसे पहली बात कही कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब आता है। सर फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट को साइड में कर दिया, एडवर्ब को भी निकाल दिया। फिर दो ऑब्जेक्ट आ गए, कभी एक ऑब्जेक्ट, कभी दो ऑब्जेक्ट, और कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं। सर ये कौन फैसला करता है, ये इसके पीछे होता कौन है, इसको चलाने वाला कौन है? जहन में एक बात आ रही है कि सर, सवाल आ रहा है सर, ये कभी एक ऑब्जेक्ट, कभी दो ऑब्जेक्ट, कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं। सर हु डिसाइड्स दिस? कौन है इन सब के पीछे? बताइए कौन है। चैट में बताइए कौन है इन सब के पीछे। एक बच्ची ने लिखा, इट्स वी हु डिसाइड। हमारी क्या औकात बेटा, वर्ब डिसाइड करता है। वेरी गुड फिजा, वेरी गुड फिजा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ बेटा इसके पीछे, गरीब आदमी हूँ। इसके पीछे वर्ब है। देखो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सोचने वाली बात है। ऑब्जेक्ट के पीछे कौन है? वर्ब है। वर्ब फैसला करता है कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और उस वर्ब का नाम हमें बचपन में शायद पढ़ाए गए हो, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाया था जैसे आज सर आपको पढ़ा रहे हैं। जरा गौर से अब जरा स्क्रीन को देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अच्छा, ये बात मुझे आज तक कहीं किताब में नजर नहीं आई थी, ये शायद हमारे टीचर ने बताई थी, जो हमारे जहन में है। वरना कभी समझ नहीं आई थी कि ये डिक्शनरी के अंदर जो लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर वी एन लिखा होता है और वी डबल एन लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? तो हम तो हर बाल की खाल निकालते थे, हर चीज पूछते थे। तो हमने कहा सर ये क्या चक्कर है, ये कहीं पर वी एन है, वी डबल एन है, और ये मिल नहीं रही है बात। तो उन्होंने बताया बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक एन लिखा हुआ है इसका मतलब है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। नीचे देखो मैंने उसको एरो बनाकर लिखा भी है। और बेटा अगर वी डबल एन लिखा हुआ है इसका मतलब है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। हमने कहा सर अच्छा, अगर वर्ब खाली हो, जैसे नीचे देखो, वर्ब एडजेक्टिव, वर्ब प्रेपोजिशन, वर्ब एडवर्ब, या वर्ब खाली मतलब सिर्फ वर्ब लिखा हुआ हो, तो फिर क्या होगा सर? तो बेटा उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा।
एडजेक्टिव लगाओ, preposition लगाओ, एडवर्ब लगाओ, बट देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, याद रखना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता या नहीं ले सकता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत आसान अल्फाजों में मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या आता है सर? उसके बाद बता तो दिया, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। फॉर एग्जांपल सर, आई गो टू स्कूल एवरी डे। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट बता दिया तो आपको 1,000 रुपए कैश अवार्ड। कैश अवार्ड, आई गो टू स्कूल एवरी डे, चलो एडमिशन फ्री हो जाएगा, बस। जन्नत आपने बता दिया स्कूल, वेरी गुड। नाजिया का भी एडमिशन फ्री। ओहो अब तो सबके एडमिशन फ्री करने पड़ेंगे। अरे बाबा, लो भाई, या तो पूरी कॉम ने बता दिया, फ्री के चक्कर में देखे सब अपने जवाब दे दे। ये देखा, फ्री के चक्कर में सबने ऑब्जेक्ट बता ही दिया, जबरदस्ती निकाल लिया भाई। अभी बताया है, अभी पढ़ाया है कि भाइयों और बहनों, अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ जाए तो उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दो बच्चों के जवाब आए, 100 में 108 में दो लोगों ने सही जवाब दिया। मैं दोबारा बता देता हूँ मिसबा। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा? हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो नहीं याद रहता। तो गोरा ये कहता है कि जब आप किसी वर्ब को पढ़ते हैं डिक्शनरी के अंदर, अच्छा, जब आप डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो उसके आगे वी एन और वी डबल एन लिखा हुआ होता है। यकीन नहीं आ रहा? आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारी गुनहगार आंखों से दिखा भी देता हूँ। याद रखो कि आपके पास बहुत सारी ऑनलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल है। मैं आपको एक ऑनलाइन डिक्शनरी किस सबसे अच्छी है, देखो, एक ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स ऑनलाइन डिक्शनरी। आप जो है वो इसको ऑनलाइन डिक्शनरी में आप चले जाइए। मैं एक वर्ब लिख देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टीच, ठीक है ना, मैंने बहुत आसान सा वर्ब लिखा। अब देखिए, ये मुझे जब वर्ड खुलेगा ना तो इसके नीचे शाह, ये मुझे लॉन्ग ब्रैकेट्स दे दे। अगर यहाँ पर ना दे तो पेपर एडिशंस में तो ये लिख कर देते हैं वी एन और वी डबल एन। अच्छा, यहाँ पर इस वर्ड फॉर्मेट्स में चले जाते हैं, वी डबल एन नहीं, इनका नहीं दे रहा इनके पास। अच्छा, आगे देखिएगा जरा, मुझे ये वी एन लॉन्ग ब्रैकेट्स देख रहा हूँ तो यहाँ दे रहा है। अच्छा, कैम्ब्रिज में देख लेते हैं, कैम्ब्रिज में देखते हैं। मैं आपकी आंखों, एक चीज देख लेते ना तो वो हमारी आंखों में बैठ जाती है, हमें याद रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेंड, बहुत आसान सा वर्ब लिखा है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वो वाली बात जो मैंने भी आपको बताई है, कि ये वो आपको अगर ये दे दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। नहीं, इसमें पेपर एडिशन में आप जब देखेंगे ना तो वो पेपर एडिशन के अंदर ही होता है, जब कोई भी वर्ड लिख कर दिया जाता है। ऑनलाइन डिक्शनरीज के अंदर वो चीज उन्होंने नहीं लिख कर दी है। वरना जब आप किसी भी वर्ब को देखते हैं ना बेटा, किसी भी वर्ब को देखते हैं तो उस वर्ब के आगे ये लिखा होता है वी एन और वी डबल एन। अच्छा सर, अगर नहीं लिखा, ऐसा कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि ना लिखा हो, लाजमी तौर पे या तो वो वी एन लिखेगा, वी डबल एन लिखेगा, या फिर वी लिखेगा सिर्फ। अगर वी के साथ एडजेक्टिव लिख रहा है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है? अगर वी के बाद एन आ गया, वी डबल एन आ गया, इसका मतलब है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो यहां पर क्या आया, आई गो टू स्कूल। इधर देखिएगा, आई गो टू स्कूल। अब अगर मैंने ये लिखा है आई गो टू स्कूल, तो भाइयों और बहनों ये देखिएगा, ये टू आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन। बस जब प्रपोजिशन आ गया तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल। या और ये भी याद रखो, अपनी कॉमन सेंस की बात है, गो, कम, अराइव, रीच अपने बाद प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ब्स ऑफ मूवमेंट्स है। ये क्या है? वर्ब ऑफ मूवमेंट्स। और जो वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं वो हमेशा होते ही इंट्रांजिटिव है। अब यहां देखो, ही इज टायर्ड, ये क्या आ गया? दिस इज एडजेक्टिव, नो नो ऑब्जेक्ट।
ही ड्राइव स्लोली, ये क्या आ गया? एडवर्ब। ये क्या आ गया बेटा? एडवर्ब। जब आपके पास एडवर्ब आ जाता है, सो इट मींस दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल। मेरा आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल है, फिर मैं आगे चलूंगा। बताइए, बताइए, बताइए। जनरल नॉलेज का सवाल है, अंग्रेजी की जनरल नॉलेज देखते हैं। बताओ, पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं? जनरल नॉलेज का सवाल है। ऑब वेरी गुड, जबरदस्त। ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और ये बात याद आ रही है। अच्छा, आप ये बताओ, जब तुम्हारे पास कोई इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में होगा, उसका पैसिव बनाओगे? जनरल नॉलेज की बात है, अब देखो खुद ही तुम लोग एक जवाब दे दोगे। जब तुम्हारे सेंटेंस में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अब तुम्हारी बेसिक नॉलेज अच्छी है, तुम्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स याद करने हैं, ठीक है ना? सर इंट्रांजिटिव वर्ब्स ज्यादा है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स बेटा बहुत सारे, लातादार। इंट्रांजिटिव वर्ब्स तुम याद कर सकते हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स याद कर सकते हो, लिमिटेड है ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उन वर्ब्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप गूगल कर ले लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वरना शायद आपको इस नोट्स के अंदर जो मैंने कल फॉरवर्ड किए उसमें भी एक लिस्ट मैंने चिपकाई थी, ठीक है? हाँ, ये है चिपकी हुई, ये कल वाले नोट्स है जो मैंने आपको व्हाट्सएप किए। एक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये भी चिपका दिया था। जो मुझे अच्छी लगती है ना चीजें, वो मैं चिपका देता हूँ नोट्स के अंदर। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी जबान में, कितनी आसान जबान में लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कांट हैव एन ऑब्जेक्ट। बात ही समझ आ गई, सर की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन ये देखकर बात समझ आ गई। आई बॉट अ कार, इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया। द बेबी स्माइल्ड, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इससे थोड़ी सी और आगे बातें बता दी है क्या, कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं लेते तो फिर क्या लेते हैं। सर ने थोड़ा सा ज्यादा आपको बता दिया, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। ये आपको नहीं बता रहा, ठीक है? चलिए, तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको और मजा आएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट है। सर अच्छा, एक सवाल है जी, पूछिए। सर ऐसा हो सकता है कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी हो? कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, बताइए? कितने लोगों के दिमाग, 10 लोग आया था। मैं आगे जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आया था। 13 लोगों ने ये सवाल किया है। सर क्या ऐसा हो सकता है कोई एक वर्ब ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आई ओपन द डोर। सोचा करो बस, तुम लोग सवाल सोचोगे, बाबा जी के दिमाग में सवाल आ जाएगा। आई ओपन द डोर, इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, मिल गया ऑब्जेक्ट, मिल गया ना? आई ओपन द डोर, द डोर इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, द डोर ओपन्स, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने ओपन को क्या कर दिया, इंट्रांजिटिव कर दिया। आई ओपन द डोर, ओपन को आपने ट्रांजिटिव कर दिया। इसमें बी और बेटा थर्ड फॉर्म भी लगा लो तो जुमला सही हो जाएगा। लेट द डोर बी ओपन। ये बचपन की जुमले तुमने याद किए हुए, लेकिन उसमें भी गलती है। चलो बाहर आगे चल रहे हैं। ये हो गया। अब ये सर्टिफिकेट भी मिलता है भाइयों और बहनों, सर्टिफिकेट मिलता है जब आप अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं। 2 मंथ्स का जब आपका एक लेवल मुकम्मल हो जाता है, यू गेट योर फ्लुएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है ना? लेकिन ये फ्लुएंसी सर्टिफिकेट बिल्कुल बेकार है इफ यू डोंट हैव फ्लुएंसी इन रियलिटी, ठीक है? चलिए, मेरा आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल। आई विल टेक ओनली 5 to 8 मिनट्स मोर, क्योंकि मुझे मेरे 12 लेक्चर्स हैं, मेरे पास टाइम कम है। तो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, और बहुत आसान आसान बातें मैं कर रहा हूँ। कल का जो मेरा लेक्चर होगा वो वर्ब के नाम होगा। आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम, बस ये 10 मिनट आकर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम, उसके बाद मेरी फौज खड़ी है आपके इस्तकबाल में, ठीक है ना? Subject and object. Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Subject बहुत मासूम आदमी है, इसमें ये वाकई कोई परेशान नहीं करता।
ये जुमले के शुरू में आता है और एक्शन को आमतौर से परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा देखो, अभी ऑब्जेक्ट के बारे में ताजा ताजा पढ़ा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले एक सवाल करते हैं जनरल नॉलेज का। आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चैट में लिखकर बताओ जल्दी से। आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? किसी ने कहा बी, किसी ने कहा टी, किसी ने कहा अ कप ऑफ टी। बी, 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 कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। पाकिस्तानियों क्या होगा तुम लोगों का? कहाँ जाओगे? रिमशा का जवाब सही आ गया। ओहो, सोनी ने कहा सर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ने कहा बेक ऑब्जेक्ट है, माफ कर दो मुझे। खुशी होती है जब पाकिस्तानी इतने जख्मी हालत में मेरे पास आते हैं ना। फिजा ने तो पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी, आने वाले वक्तों के टीचर है हमारे प्लेटफॉर्म की है। फिजा ने डेफिनेशन दे दी है भाई, देखिए ऊपर पढ़ लीजिए, पहले पढ़िए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़िए। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, 90% पाकिस्तान गलत है इस वक्त। आप ना अपना दोबारा जवाब लिख दे तो मैं देख लूंगा, शायद मैं देख नहीं सकूंगा, बहुत तेजी से आंसर्स आ रहे होते। माशाल्लाह, जीत गए आप। आज का वाटर कूलर आपका हो गया बेटा, ठीक है ना? यू हिट द बुल्स आई। आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। चले, अनवाज बिस्मा सही, वेरी गुड। सनोवर सोच लो बेटा, सोच लो। थैंक यू वेरी मच। सादिया सोच लो बेटा, सोच लो। शुबाइला वेरी गुड आंसर। फातिमा वेरी गुड आंसर। सर सही आंसर तो बता दे, पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ो, खुद बताओगे तुम लोग जवाब। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। बस इस डेफिनेशन को याद रखो, इस डेफिनेशन को याद रखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। अब बताओ, आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, इसमें वर्ब क्या है? चलो अब ये भी एक सवाल है, इसमें वर्ब क्या है? ये भी एक सवाल है। अभी देखो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, माफ कर दो मुझे, कुलसुम माफ कर दो, सादिया माफ कर दो। जागो पाकिस्तानियों जागो। अबे आई आज सारा तुम्हें, मतलब ये सब्जेक्ट, मतलब बेक के ऊपर तुम लोग कैसे फौरन पहुंच गए? ये लोग कौन है? यहाँ पर ये चावल बेचने आए, ये कौन लोग हैं? ये कौन? जुमले का ये हिस्सा कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है। सारा इतनी खूबसूरत लग रही है, आप देख ही नहीं रहे सारा को। मतलब जो लोग बेक कह रहे हैं उनको क्या आई आज सारा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? पहला जो पहला जो वर्ब है वो कौन है? आस्क। बस उसके बाद जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट उठा लो उसको। आई बात समझ? सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है ना? चलो, अब ये गलती नहीं करना। अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, इसमें ऑब्जेक्ट बताओ चलो। अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, अब तो बता दोगे ना, अब गलती नहीं करोगे। इंग्लिश अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसलिए बता दिया। चलिए, सब में अंडरलाइन हुआ हुआ है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो देखिए तमाम सेंटेंसेस में मैंने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। चलिए, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? आखिरी बात मेरी, फिर मैं जा रहा हूँ। आई एम साइनिंग ऑफ एंड यू विल एंजॉय योर स्पोकन क्लासेस। जिनकी, अच्छा मैं, लोग कहते हैं कि आप बेसिक से पढ़ाते हैं, भाई मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरे सेशन को ज्वाइन करने से पहले मेरे 12 लेक्चर्स को लाजमी सुन ले, उसके बाद मेरे सेशन को ज्वाइन करें, ताकि आपकी बेस बनी हुई हो। मैंने अब अपने लाइव सेशंस के अंदर फाउंडेशन पढ़ाना छोड़ दी, ये मैं आखिरी दफा पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मेरे जितने भी सेशंस होंगे उसकी स्टार्टिंग डिफरेंट है। पहले फाउंडेशन लेवल सुनकर आओ, अगर एडमिशन ले रहे हैं, सुन लिए, आ जाओ एडमिशन ले लो, ठीक है ना? और जो वादा है, अभी क्लास सेशन के बाद 9 बजे मैं आपको आर्टिकल्स की पीडीएफ भेजूंगा, आर्टिकल्स का लेक्चर भेजूंगा, आर्टिकल्स का टेस्ट आपके पास आएगा, ठीक है? तो तमाम बच्चों को आर्टिकल्स के लेक्चर को सुनना है, पीडीएफ को देखना है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपना टेस्ट देना है। और
स्कोर शेयर करना है और आपका एक सर्टिफिकेट भी आपको इंशाल्लाह आर्टिकल्स का, आपने एक ऑनलाइन लेक्चर दिया, वर्कशॉप अटेंड करी, इतना मेहनत की रही आपने, सर्टिफिकेट तो बनता है ना सर, तो एक सर्टिफिकेट आपको इशू करवा देंगे। आर्टिकल्स का भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना, कि आपने एक ऑनलाइन वर्कशॉप लिया आर्टिकल्स की। पर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर किसी की अंग्रेजी ज्यादा कमजोर है तो अपने हाथ में पेंसिल निकाल ले और लिख ले। आई का मतलब मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। बी का मतलब हम जा रहे हैं। हमारी जानने वाली है, वो हैदराबाद में रहती है, तो वो कहती है अपन लोग जा रहे हैं। तो हैदराबाद वाले लोग, जो लोग हैं, अपन लोग, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हैदराबाद से कोई है, अपन लोग जा रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अच्छा देखो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जो टीचर्स आते जाए प्लीज हैंड रेस करते रहे, ताकि मैं उनको को होस्टिंग देता जाऊं। फिर अभी थोड़ी देर में उनके ब्रेकआउट रूम्स भी खुल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यू, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यू कम हियर, तू इधर आ भाई, यू कम हियर, तू इधर आ, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर, तुम इधर आओ, यू कम हियर। एक अंग्रेजी के अंदर थोड़ी इज्जत दे दी जाती है, जैसे आप इधर आइए, तुम इधर आओ, तू इधर आ, यू कम हियर, ठीक है ना। मिस अस्मा भी आ गई, मिस तहमीना आ गई, मिस आफिया आ गई, मिस बुशरा भी आने वाली होगी, मिस महक भी आने वाली होगी। अगर आ गई है तो प्लीज रेज योर हैंड। मिस आफिया ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, अ पर्सन हु स्पीक्स, अ पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करता है। मैंने आई और वी की बात करी, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूं, तू इधर आ भाई, आप इधर आइए, तुम लोग इधर आओ, जिससे आप बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तुम इधर आओ, हाँ तुम, हाँ तुम इधर आओ, आप इधर आइए, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर, यू गेट लॉस्ट, तो जिससे आप मुखातिब हो, तो सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो। अच्छा, थर्ड पर्सन के बारे में बहुत सारे लोग गलत कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। थर्ड पर्सन के बारे में लोग क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन के बारे में लोग ये कहते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो गायब हो। फिर मैं बात कर रहा हूँ आफिया से, और आफिया के साथ ही मिस तहमीना भी है। मैं कहा, आफिया डू यू नो तहमीना? यस आई नो हर, शी इज माय फ्रेंड। अब जिससे बात की जा रही है वो तो सामने ही है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी सामने ही है। तो ये बात कहना गलत हो जाता है कि वो गायब हो, गायब वायब कुछ नहीं होता। पर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है, योर ब्रदर इज वेरी नॉटी, ही डिस्टर्ब्स मी अ लॉट, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो दे प्लूरल हो गया, ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। इसी तरह से इसके ऑब्जेक्ट्स भी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप तमाम स्टूडेंट्स की? अगर हो गई है, मेरा एक जनरल नॉलेज का सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। क्या कोई चीज, कोई जानवर, कोई इंसान सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है? कैन एनीथिंग, कैन एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, कैन एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी एनिमल, क्या ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है? बहुत सारे लोगों के जवाब आए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मिस महक भी आ गई, मिस बुशरा का इंतजार है, और मिस इरम का इंतजार है।
अच्छा, उसके बाद बिल्कुल जवाब आ गए बहुत सारे, बिल्कुल हो सकता है सर। कैन एनीथिंग, मिस इरम भी आ गई, मिस इरम वाचिंग। मिस इरम प्लीज रेज योर हेड अगेन, सो आई विल गिव यू को होस्ट। बिल्कुल हो सकता है। अब देखे, मेरा सवाल ये क्यों किया मैंने, क्या अली सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मोबाइल सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कराची और डॉग सब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अली ऑब्जेक्ट पे भी जा सकता है। लेकिन अब देखो, अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, लेकिन अली सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं हो सकता। लेकिन अली सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? Ali, Ali is a noun, but it cannot be it cannot be subject pronoun. It cannot be subject pronoun. Ali can be subject, but Ali cannot be subject pronoun. तो Ali का subject pronoun फिर हम क्या लिखेंगे? He. Mobile can be a subject, mobile can be an object, but mobile cannot be a subject pronoun. तो फिर subject pronoun क्या लिखेंगे हम? मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन इट। कोई मुझे बता सकता है? अगर यहाँ पर लिखा हो, चलो बताओ, जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, होमवर्क, आज का होमवर्क एंड असाइनमेंट। आंसर्स मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। पहले का जवाब आप मुझे बता दीजिए। चैलेंजिंग एक्सरसाइज है नंबर 5 पर। चैलेंजिंग, कल की क्लास में इसके आंसर शेयर करेंगे 5 का। 1 2 3 4 का भी बता दो। 1 का जवाब बताइए, 1 डॉट करके लिखिएगा। 1 डॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 डॉट करके लिखो, कैन यू गिव डैश टू डैश। बेटा सोनिया, आप अली की शर्ट का क्या करेंगी? केविन आपने लिखा है कैन यू गिव इट टू मी। अली की शर्ट का तुम क्या करोगे बेटा? कैन यू गिव शर्ट टू अली। बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाने हैं इसमें। क्लास 1 का बच्चे की एक्सरसाइज है ये। जल्दी से, कैन यू गिव इट टू, कैन यू गिव इट टू हिम। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन डैश। ये बताओ, 2 डॉट करके लिखना। 2 डॉट करके लिखना, 2 डॉट, ताकि मुझे पता लगे 2 का जवाब है। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन डैश। हैव यू सीन डैश, 2 डॉट। वाह भाई वाह, पूरा पाकिस्तान गलत है इसमें। पूरा पाकिस्तान सो रहा है। अनवाज वेरी गुड बेटा। चाबियां हैं बहुत सारी है, अब जागे लोग। तहमीना जागी, वेरी गुड। गुल जहरा, वेरी गुड। कीज लिख दिया कुछ लोगों ने। हैव यू सीन देम, हैव यू सीन देम। और पहले का है कैन यू गिव इट टू हिम। हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाने, नाउन नहीं लगाने। वेयर आर माई ग्लासेस, वेयर आर माई ग्लासेस। अब तो सब बता देंगे। दे, they must be, they must be on the table. Somebody has stolen my shoes. I put, अब समझ आ गया होगा सर, शूज को देखें, शूज बहुत सारे हैं। I put it होगा, I put them होगा। I put them, I put them। चले, नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट लूंगा, और कल की क्लास ये ग्रामर क्विज है आपके लिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स आपको इसी के अंदर थोड़ा आगे चलेंगे तो मिल जाएंगे, अपने आप को चेक कर लीजिएगा। कल की क्लास जिसने ले ली, समझ लो उसको अंग्रेजी आ गई। कल की क्लास वर्ब के ऊपर, जबरदस्त क्लास होने वाली है। वर्ब के ऊपर हीरोइन होगी कल हमारी क्लास में। वर्ब हीरोइन है, वर्ब के बगैर अंग्रेजी नहीं है। ठीक है बेटा? So thank you very much for today's session. I am signing off, and you will now join your spoken class with multiple teachers. Okay, so just wait for a while.